की कक्षा में हम सभी नंबर को, इंडियन सिस्टम में नंबर को पढ़ना और फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिखना सीखेंगे। हम सभी को 5th कक्षा में, 4 और 5th कक्षा में 5 से बड़े अंकों वाली संख्याओं को पढ़ना है और फिर उसको लिखने के लिए भी सीखना है। ये हम पहले ही से लिख लिए हैं। इस नंबर को पढ़ना है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? पहला नियम है कि किसी भी संख्या को पढ़ने से पहले उसको पीरियड में हम लोग बांट देते हैं। तो यह भी जो नंबर है, यह कितना भी डिजिट का हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले इसको पीरियड में बांटते हैं। ध्यान रखिए, प्लेस वैल्यू में नहीं, पीरियड में बांटते हैं। तो पीरियड में बांटने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम 3 डिजिट को छांट लेते हैं और कॉमा डालते हैं। फिर इसके बाद से 2-2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। ध्यान रखिए, पहले 3 डिजिट को छांटते हैं, फिर 2-2 डिजिट को छांट करके पेयर बनाते हैं। तो फिर यहाँ भी 2 डिजिट छांट लिए, फिर यहाँ भी 2 डिजिट के बाद से कॉमा डाल दिए, लास्ट में कॉमा रहता नहीं। अब ये 3 डिजिट्स नंबर हम सभी नीचे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये 1s प्लेस का है, ये 10s प्लेस का है और ये 100 प्लेस का है। तो 345 ये हम लोग पहले से पढ़ना जानते हैं। यहाँ पर ये जो पीरियड है यह 1000 का पीरियड है, यह जो पीरियड है यह लाख का पीरियड है और यह जो लास्ट पीरियड है यह करोड़ का पीरियड है। आप सभी भैया बहन विद्या भारती के भैया बहन है, इसलिए इसको याद भी कर लीजिए। सबसे आगे बनिए, सबसे तेज बनिए, इसको याद कर लीजिए। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इसको करोड़, लाख, 1000, फिर 100 और ये 10s 1s, या राइट से लेफ्ट में अगर आते हैं तो 1s 10s 100, 100 के पास से 1000, 1000 के पास से लाख, लाख के पास से करोड़। अब दूसरा नियम क्या है कि यह जो पीरियड में हम लोग छांटे हैं, तो इस पीरियड में जितना भी डिजिट है उसको एक साथ पढ़ना है। तो इस 26 एक साथ पढ़ेंगे, 26, और इस पीरियड का नाम ले लेंगे 26 करोड़। फिर इस पीरियड में ये 2 डिजिट्स मिलाकर के एक साथ पढ़ेंगे 78 लाख। फिर इस पीरियड में इस दोनों को मिलाकर के पढ़ेंगे तो ये हुआ 24,000 और ये हुआ 300 जो आप पहले से जानते हैं, और ये दोनों मिलकर के हुआ 45, तो 345, यानी कि टोटल संख्या हुआ 26 करोड़ 78 लाख 24,345। इसको लिखना अगर है तो फिर उसी तरह से लिखेंगे 26 करोड़ कॉमा 78 लाख कॉमा, फिर है 24,000 कॉमा, फिर ये 345। यहां यह भी ध्यान दीजिए कि इस पीरियड का नाम यहां लिखा हुआ है, इस लाख वाला पीरियड का नाम यहां लिखा हुआ है, 1000 का पीरियड नाम यहाँ लिखा हुआ है 1000, लेकिन 1000 के बाद से ये 300 भी हम लोग लिखे हैं, लेकिन लास्ट वाला जो पीरियड है यह हम लोग नहीं लिखे हैं। यह जो 3 अंकों का जो यह पीरियड होता है यह वंश का होता है। यहाँ पर हम लोग वंश नहीं पढ़ते हैं, इसी कारण से मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा था। ये वंश का पीरियड, 1000 का पीरियड, लाख का पीरियड, करोड़ का पीरियड लिखते समय में या बोलते समय में ये वंश पीरियड हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं और उसको अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। लेकिन इसी संख्या को इंटरनेशनल सिस्टम में अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? इसी संख्या को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो 2 6 7 8 2 4 3 4 5 इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने के लिए अंतर यह है कि इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट पहले लेते हैं, फिर 2 डिजिट को लेते हैं, 2 डिजिट का पेयर लगाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में
3 डिजिट का ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पर 2 का पेयर लगाते हैं, पहले 3 डिजिट और फिर 2 डिजिट का पेयर लगाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट का ग्रुपिंग करते हैं। 1 2 3 डिजिट, फिर 1 2 3 डिजिट, फिर 1 2 3 डिजिट। लास्ट में तो कॉमा नहीं डालते हैं, यहाँ भी नहीं डालते हैं और इसमें भी नहीं डालते हैं। यह इसी तरह से वंस पीरियड है, फिर यहाँ 1000 पीरियड है, यहाँ भी 1000 पीरियड है, लेकिन यहाँ लाख पीरियड है तो यहाँ मिलियन पीरियड आता है। यदि इसके भी आगे कोई संख्या होती, इसके आगे सपोज कीजिए कि 1 2 1 ये भी पीरियड होता, तो हम पीरियड तो पहले छांटते, यहाँ से कॉमा दे करके छांट देते और तब इसको पढ़ते बिलियन, बी फॉर बिलियन, एम फॉर मिलियन, ये 1000 और ये वंस पीरियड है। फिर जिस प्रकार से एक पीरियड के सभी डिजिट को लेकर के एक साथ हम लोग पढ़ते थे इंडियन सिस्टम में, यहाँ भी उस पीरियड में जितने भी डिजिट हैं उनको एक साथ लेकर के पढ़ना है। जैसे ये बिलियन वाले पीरियड में 3 डिजिट है, इसको एक साथ लेकर के पढ़ना है 121 बिलियन। फिर इस तीनों को एक साथ लेकर के पढ़ना है तो ये हुआ 267 मिलियन। फिर इस तीनों को एक साथ लेकर के पढ़ना है तो ये है 824,000। फिर इस तीनों को भी एक साथ बोलना है, लिखना है 345, लेकिन वंस नहीं बोलना है। इस सब में मिलियन बिलियन मिलियन 1000 बोलना है, लेकिन इधर लास्ट में वंस पीरियड को नहीं बोलना है। सॉरी। अब इसको लिखेंगे भी जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से लिखते हैं। लिखना होगा तो लिखेंगे 121 क्या चीज तो बिलियन, तो यहाँ BILLION बिलियन। फिर यहाँ कॉमा है, हम भी कॉमा वहां डालेंगे। फिर दूसरे पीरियड में आते हैं 267 267, यहाँ मिलियन है, यह मिलियन पीरियड है तो मिलियन लिखेंगे। फिर यहाँ पर कॉमा। फिर अब तीसरे पीरियड में आते हैं तो ये 1000 का पीरियड है, 824,000, तो यहाँ लिखेंगे 824 क्या चीज तो 1000, फिर कॉमा। और ये है लास्ट वाला जो पीरियड है वंस वाला पीरियड, तो 345, तो लिखेंगे 345। यहाँ भी ध्यान रखिए ये बिलियन पीरियड है तो यहाँ बिलियन मैं लिखा हूँ, मिलियन पीरियड है तो यहाँ मिलियन लिखा हूँ, ये 1000 पीरियड है मैं यहाँ 1000 भी लिखा हूँ। बट ये वंस पीरियड है, यहाँ लास्ट में वंस हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याओं को हम सभी इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ सकते हैं। इंडियन सिस्टम में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 7 अंकों की संख्या तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर मैं यहाँ 8 और 9 डिजिट तक का जो नंबर है उसको पढ़ना सीखे हैं इस कक्षा में। फिर उसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में भी पढ़ना सीखे हैं। विश्वास है आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो मेरे खुद के YouTube चैनल अनिल वैदिक मैथ्स में डाले गए हैं। उसमें इसके अतिरिक्त वैदिक मैथ्स से संबंधित भी बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आपका उसमें बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।